Hello everyone, welcome to my YouTube चैनल। सो इस यूट्यूब चैनल में हम पढ़ेंगे जनरल स्टडीज़ सब्जेक्ट जितने भी हैं फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स रिलेटेड टू स्टेट पीसीएस, एसएससी, आरआरबी एंड ऑल द गवर्नमेंट एग्ज़ाम जहाँ पे जीएस सब्जेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, मेरा नाम शिवम दीक्षित है। ये लेक्चर्स जो हैं वो मेरे द्वारा लिए जाएंगे। ये मेरे बारे में है। मुझे 5 साल यूपी पीसीएस और यूपीएससी लेवल एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है और 6 साल मुझे जीएस सब्जेक्ट पढ़ने का नॉलेज है। और मैंने बीटेक एडी किया है फ्रॉम यूपीएस देहरादून। इस कोर्स में हम बेसिकली जितने भी सब्जेक्ट हैं जीएस के उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कवर होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके। ठीक है, ये हेल्पफुल रहेगा आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए, स्टेट पीसीएस, एसएससी, आरआरबी, बैंकिंग और अदर्स जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जहाँ पे जीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और ये रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड से हम क्वेश्चंस को टैकल करेंगे कि एग्ज़ाम में भी ऐसे ही पूछा जाता है, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे हमारे। ठीक है। और ये अभी स्टार्टिंग में हम इस लेक्चर में हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें भी हम डीप डाउन ये प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स इसमें डील करेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे की बात करते हैं। भीमबेटका, अ फेमस पैलोलिथिक साइट इज इन। भीमबेटका साइट कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश। देखो, जिनको इस क्वेश्चन की नॉलेज है, भीमबेटका के बारे में जो जानते हैं, उनको ये मालूम है कि भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है, और ये एक डिस्ट्रिक्ट है रायसेन एमपी में, और वहाँ पे एक सिटी है अब्दुल्लागंज। वहाँ पे एक ये साइट है जहाँ पे केव के अंदर पेंटिंग्स बनाई गई थी, जो उस टाइम के जो वहाँ पे केव ड्वेलर्स थे उनके द्वारा, और बहुत टाइप की अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेस से, नेचुरल पेंट से यूज़ करके बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई गई थी। उससे रिलेटेड ये है। आंसर हमारा होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पॉटरी वॉज डिस्कवर्ड इन विच पीरियड ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। पॉटरी बेसिकली ये घड़ा होता था। ठीक है, उस पर बहुत सारी डिज़ाइन बनी होती थी, रेड, ब्लैक, ग्रे। ठीक है, तो इससे डिफ्रेंशिएट करते थे हम लोग। पहली बार ये डिस्कवर्ड करी गई थी। इसके ऑप्शंस हैं मेसोलिथिक, पैलोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक। पहली बार इसको डिस्कवर किया गया था नियोलिथिक एज में। ठीक है, और ये ऑर्डर में नहीं है। बेसिकली पहला जो पीरियड हमारा था वो पैलोलिथिक था, उसके बाद मीजोलिथिक मिडिल, देन नियोलिथिक, देन चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक डील्स विद द कॉपर एज, जब कॉपर हम यूज़ करना चालू कर दिया था प्री हिस्टोरिक पीरियड में। आगे बढ़ते हैं। अ सेल्ट इज़ अ टाइप ऑफ। सेल्ट क्या है? ठीक है, ये एक पॉटरी है, टूल है, यूटेंसिल है, ज्वेलरी है। सो सेल्ट बेसिकली उस टाइम पे ना प्री हिस्टोरिक टाइम पे जो पैलोलिथिक पीरियड था, वहाँ पे सारी चीज़ें जो बनती थी स्टोन्स की हेल्प से बनती थी। ठीक है, और स्टोन की हेल्प से बेसिकली टूल्स बनते थे। जो सेल्ट है ना, ये एक टूल है हमारा। सेल्ट इज रिलेटेड टू टूल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट एरा ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड इज कॉल्ड। पहला एरा किसे बोलते हैं? पैलोलिथिक, नियोलिथिक, मीजोलिथिक, चैल्कोलिथिक। पहला एरा जो था वो पैलोलिथिक था। पहला एरा जो था पैलोलिथिक। अब पैलोलिथिक भी हमारा 3 में डिवाइडेड है। ठीक है, पैलोलिथिक भी हमारा 3 में डिवाइडेड है, जो कि है ये है आपका अपर, मिडिल एंड लोअर। ये बेसिकली 3 में भी पैलोलिथिक डिवाइडेड है।
ठीक है, ऐसे ही नियोलिथिक भी 3 में डिवाइडेड है, मेसोलिथिक भी डिवाइडेड है, चैल्कोलिथिक भी। चैल्कोलिथिक है रिलेटेड टू कॉपर। सो फर्स्ट एरा ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड इज रिलेटेड टू पैलियोलिथिक। सबसे पहला पीरियड जो पैलियोलिथिक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द आर्कियोलॉजिकल साइट विद एविडेंस ऑफ द पिट ड्वेलिंग इज। आर्कियोलॉजिकल साइट जहाँ पे पिट ड्वेलिंग बेसिकली ये गड्ढे खोद के वहाँ पे रहते थे। ठीक है, सो कहाँ पे? महरघर, दायमाबाद, सराई नहर, बुर्ज होम। सो पहली बार जो पिट ड्वेलिंग हुई थी वो आपकी हुई थी बुर्ज होम में। ठीक है, बुर्ज होम ये पाकिस्तान में एक जगह है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। आगे भी कुछ सा क्वेश्चन है उसमें हम डील करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को। सो क्लियर हो गया कि पिट ड्वेलिंग पहली बार उसका एविडेंस जो पाए गए थे, ठीक है, वो बुर्ज होम में पाए गए थे पहली बार। उसके बाद बहुत जगह मिल के पहली बार बुर्ज होम में हमने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महरघर द न्यूलिथिक साइट सेटलमेंट इज इन। सो महरघर कहाँ पे है? सिंध, पाक, इस्लामाबाद, पाक, बलूचिस्तान पाकिस्तान और कराची पाकिस्तान। सो महरघर आपका बलूचिस्तान में है। ठीक है, महरघर आपका बलूचिस्तान में है। ये वही एरिया है जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कन्फ्लिक्ट चल रहा है, पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये वही एरिया है। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं महरघर रिलेटेड टू बलूचिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुर्ज होम अ नियोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन। ठीक है, बुर्ज होम बताया था ना, ये एरिया जो है वो जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान के बॉर्डर में भी इसका थोड़ा एरिया टच होता है। ठीक है, बेसिकली ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। अदर्स ऑप्शन हिमाचल, देखिए जिसको क्लियरिटी है ना वो तुरंत बिना ऑप्शन देखे जम्मू कश्मीर को टिक कर देगा। ठीक है, सो बुर्ज होम अ न्यूलिथिक साइट इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। द अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। द ब्यूरियल ऑफ द 5 डॉग्स एंड एंटेनलर्स हॉर्न एज एज फाउंड एट। पहली बार कहाँ पाए गए थे? ठीक है, ये कहाँ पे है? महरघर, दायमाबाद, सराई नहर, बुर्ज होम। देखो बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। ठीक है, आपको लगेगा सभी है, लेकिन इसका आंसर जो है, करेक्ट आंसर है वो बुर्ज होम है। बुर्ज होम ब्यूरियल एविडेंस ऑफ 5 डॉग एंड एंटेलर हॉर्न आर फाउंड एट, ये बुर्ज होम। आप इसको कोरिलेट भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द ईनम गांव इज लोकेटेड एट। ईनम गांव, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। ये कहाँ? कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ईनम गांव जो है वो महाराष्ट्र में पाया गया है आपके। ठीक है, ये ईनम गांव महाराष्ट्र में एक साइट है, वहीं पे लोकेटेड है आर्कियोलॉजिकल साइट। आप कोरिलेट कर सकते हो ईनम, ऐसे ना, ईनम और महाराष्ट्र ऐसे कोरिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ कोदियावा इज लोकेटेड एट। सो कोदियावा कहाँ पे है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। सो कोदियावा हमारा लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। कोदियावा इज लोकेटेड एट उत्तर प्रदेश। कंफ्यूजिंग, इधर नाम ही बहुत टिपिकल है और इसका ऑप्शन, ठीक है, याद रखना कि उत्तर प्रदेश में इट इज लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। द स्कल ऑफ द होमो इरेक्टस वाज फाउंड एट। हथिनोरा, चांदीपुरवा, जामनगर, भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका तो हमने पढ़ लिया कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पे केव पाई गई थी। जामनगर में बेसिकली ये थोड़ा मरीन से रिलेटेड है। चांदीपुरवा भी मरीन से रिलेटेड है, यहाँ पे लो टाइड हाई टाइड बहुत आती है आपकी। हथिनोरा है, ये इसका करेक्ट आंसर है, हथिनोरा, जहाँ पे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस बेसिकली जो हम होमोसैपियन है, ठीक है, और हमसे जो पहले थे, ठीक है, हम इवॉल्व होके जो इससे आए हैं वो होमो इरेक्टस था। ठीक है, ये भी मतलब एक डेवलप्ड फॉर्म ऑफ जो हमारे एंसेस्टर थे वो थे, उनसे डेवलप होके हम होमोसैपियन बन के, जो एक इसको बोलते हैं क्लोजेस्ट रिलेटेड टू द ह्यूमंस इज होमोसैपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द जारवे कल्चर वॉज अ चैल्कोलिथिक साइट इन। चैल्कोलिथिक रिलेटेड टू कॉपर एंड जारवे कल्चर। जारवे कल्चर के ऑप्शन है राजस्थान,
उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। सो जारवे कल्चर जो हमने फाउंड किया है, ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, यहाँ पे फाइंड किया गया था महाराष्ट्र में, ठीक है। जारवे कल्चर जो महाराष्ट्र में, इसके कुछ एविडेंस पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बढ़ते हैं। माइक्रोलिथ्स वर यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस। अब माइक्रोलिथ्स बेसिकली, लिथ बोलते हैं स्टोन को, और माइक्रो स्मॉल, ठीक है। स्मॉल जो स्टोन्स हैं वो कहाँ पाए गए थे? वर यूज्ड बाय ह्यूमंस, किस लिए यूज किए गए? स्कल्पचर्स के लिए। अब देखो माइक्रोलिथ स्कल्पचर बहुत बड़े बड़े होते थे, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। कॉइन्स, माइक्रोलिथ यूज करता था कि छोटा वो भी है, छोटा ये भी है, ठीक है। स्टोन टूल्स, इसके लिए भी कर सकते हैं, ज्वेलरी के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो स्टोन टूल्स, क्योंकि ये पैलियोलिथिक पीरियड था ना, वहाँ पे स्टोन्स और टूल्स की बहुत वैल्यू थी, ठीक है। क्योंकि पैलियोलिथिक इज रिलेटेड टू पैलियो, पैलियो मीन स्टोन, लिथ, ठीक है। सो इससे रिलेटेड था। सो इट इज रिलेटेड टू स्टोन, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस थे उससे हमने डील कर लिया है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो काफ़ी रिपीट होते हैं, उनकी हमने बात कर ली है, ठीक है। बाकी आप नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी क्वेश्चंस थे, ठीक है। और अब यहाँ पे हम एक इंस्पायरिंग स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सो एक बार एक फिशरमैन अपनी बोट लेके फिशिंग करने जाता है सी में। सो एक स्टॉर्म आता है, उससे उसकी बोट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो वो एक स्मॉल वुडन पीस की हेल्प से लेके वो एक टापू पे पहुंच जाता है। सो वहाँ पे सरवाइव करने के लिए वो जो वहाँ के मरीन सोर्सेज होते हैं, और जो वहाँ पे कोकोनट जो भी चीज़ मिलती है उससे खा के सरवाइव कर रहा होता है। अपने रहने के लिए हट बनाता है, ठीक है, कि वहाँ पे वो एक शेल्टर पा सके। सो एक बार वो ऐसे ही अपने फूड की सर्च में बाहर जाता है। सो वहाँ पे लाइटनिंग हो जाती है, और लाइटनिंग उसके हट पे स्ट्राइक कर जाती है। सो उसका जो हट होता है वो जल जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। वो देखता है धुआं जल रहा है, वो दौड़ते दौड़ते आता है, देखता है उसका हट जो जल गया है, ठीक है। तो वो भगवान से बोलता है, भगवान क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो खाली अपने सर्वाइवल के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, वैसे भी मेरी हाथ बहुत ख़राब है। सो 2 घंटे बाद वहाँ से एक शिप आ रहा होता है, ठीक है। फिर वो उसी की तरफ वेव करता है, तो वो उसी की तरफ भी आ रहा होता है। तो वो जब वहाँ का जो हेल्पर है वो उतरता है, सो वो उससे पूछता है कि आपने मुझे ढूंढा कैसे? सो वो बोलता है कि आप ही ने तो मुझे सिग्नल दिया था। तो उसने कहा कैसा सिग्नल? कहा "ये जो आपकी हट जल रही है, मतलब ये जो आपने फायर जलाया है, यही"। तब उसको रियलाइज होता है कि ओ ये तो भगवान का एक भगवान का तरीका है मुझे हेल्प करने का। ये इसे बोलते हैं गॉड्स प्लान। सो ऑलवेज रिमेंबर, नेवर गिव अप। और लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। डिफ़िकल्टीज आए, उनको सॉल्व करिए, उनसे आगे बढ़िए, उस चैलेंज को डील करते हुए उसको क्रैक करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, और आगे कुछ क्वेश्चन से बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।